मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाड़वा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अंत्योदय मेले केवल औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि गरीब और अंत्योदय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा अभियान है। अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है, अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मूल मकसद गरीब परिवारों और सरकार के बीच की दूरी को पूरी तरह खत्म करना है। अब केवल आवेदन लेकर फाइलों में बंद रखने के बजाय पात्र परिवारों की आय, क्षमता, वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का वास्तविक धरातलीय लाभ मिले और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। साथियों, हमारे लिए शासन का केवल कार्यालयों में फाइलें चलाना नहीं है, हमारे लिए शासन का जनता की कठिनाइयों को समझना, समाधान करना और सरल बनाना, उसी समाधान को जरूरतमंद के दीवार पर साथियों पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर लगाने से राहत देने के साथ साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी पाने तक ही अपनी सोच सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद का उद्यम लगाकर दूसरों को रोजगार देने वाला बनने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से राज्य सरकार की कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं का बढ़ चढ़कर लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। लेकिन आपके सपनों को साथियों तक पहुंचाने का आप तक मार्ग ये सरल और सुगम कर सकती है और पूरी शक्ति के साथ आप लोगों के साथ साथियों खड़ी है। और साथियों, हम सब मिल करके ऐसे हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां हर हाथ में हुनर, साथियों हर हुनर में अवसर और हर परिवार को सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन चुका है। इसके जरिए देश के अलग अलग राज्यों और दूर दराज के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की प्रतिभा और उनके प्रयासों को पूरे देश के सामने लाया जाता है। इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को कड़ी मेहनत, नवाचार और समाज सेवा के लिए नई प्रेरणा मिलती है। आदरणीय मोदी जी ने हर महीने मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके देश के लोगों का उत्साहवर्धन, हमारी कौशल कला का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर देश की सीमाओं पर तैनात मां भारती के वीर जवानों के अभूतपूर्व योगदान को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि जब समस्त देशवासी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, उस समय हमारे जवान विपरीत और कठिन परिस्थितियों में सीमाओं पर मुस्तैदी से डटकर देश की रक्षा करते हैं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है और संपूर्ण देश उनके अदम्य साहस, बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। साथियों, जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, तब हमारे जवान सीमाओं पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथियों, हमारे जवान जागकर हमारी नींद में कोई खलल पैदा नहीं होने देते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 19 विभागों को 47 योजनाओं के स्टॉल्स का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत कर योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने गोविंदपुरा के ताराचंद को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन हुआ है। इन मेलों में 4,24,272 परिवारों को बुलाया गया। मेले में पहुंचने वाले परिवारों में से 1,52,157 को विभागों के पास भेजा गया। अब तक 55,422 पात्र लाभार्थियों को आजीविका का लाभ मिला है। अब मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 के जरिए इस अभियान को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनाया गया है। इस चरण में प्रदेश के कुल 22 विधानसभा क्षेत्र में प्रथम दौर के मेले लगाए जा रहे हैं और हरियाणा के सभी 90 विधानसभाओं में चरणबद्ध रूप से अंत्योदय मेले लगाने की योजना है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।